हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। बिस्कोमान क्या है, ठीक है दोस्तों। और जिन पोस्टों पर आपने फॉर्म भरा है, जैसे गोडाउन मैनेजर, एमटीएस वगैरह में, तो उसमें आप लोगों को क्या करना होगा, ठीक है दोस्तों। और बिस्कोमान की भवन कैसा है, बिस्कोमान की आमदनी क्या है, बिस्कोमान में जॉब किस तरह का मिलेगा, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर बताने वाले हैं। तो जो जो लोग बिस्कोमान का फॉर्म भरे हैं, जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं, कृपया करके जुड़ जाइए और वीडियो को पूरा देखिएगा। और साथ में यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट आता है, रिजल्ट तुरंत इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। और साथ में ही आपको जो है बिस्कोमान का जो इंटरव्यू है, उसके लिए तैयारी के लिए हम जो है सोच रहे हैं 1 मार्च से आप लोगों का कुछ जो है वीडियो आने लगेगा, ठीक है दोस्तों। उसके तैयारी के समथिंग, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको वीडियो में बताएंगे कि बिस्कोमान क्या है और आपने जो फॉर्म भरा है उस पर किस तरह का मतलब क्या क्या आपको काम करना होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम जो है ऑफिशियल साइट बिस्कोमान पर आ गए हैं। यहाँ पर आप लोगों का एक व्यक्ति का जो है आप लोगों का इमेज दिख रहा है। ये हैं हमारे बिस्कोमान के चेयरमैन, ठीक है दोस्तों। इनको ध्यान से देख लीजिए, इनका नाम है सुनील कुमार सिंह, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह है। अब आपको बताएंगे कि बिस्कोमान है क्या। देखिए, सबसे पहले बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड, बिस्कोमान यहाँ पर आप लोग दिख रहा है। बिस्कोमान का पूरा नाम बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड है। इज एन अपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, यह जो है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फॉर्मरली रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 11 ऑफ बिहार कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये एक सहकारी संस्था है दोस्तों। सबसे पहले सहकारी संस्था, और सहकारी संस्था भारत में सबसे अधिक है। आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि सबसे अधिक भारत में सहकारी संस्थाएं हैं, ठीक है दोस्तों। और ये जो है बिस्कोमान, इसी तरह कॉम्फेड है एक ठो जो मिल्क दूध वाला आता है, कॉम्फेड भी एक ठो सहकारी संस्था है। इसी तरह का बिस्कोमान भी एक सहकारी संस्था है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है बिस्कोमान आपको रजिस्टर्ड है सेक्शन 11 बिहार कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1935 के तहत। 1935 में एक बिहार कोऑपरेटिव सोसाइटी बना था एक्ट, उसी के तहत ये अधीन है। और उसमें जो है ये रजिस्टर्ड है, हैविंग इट्स रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है 12P/1950 फ्रॉम द डे इट्स ऑपरेशन बिस्कोमान वाज ऑपरेटिंग इन बिहार बट इन नवंबर 2000। देखिए 1950 में जो है बिस्कोमान अपना काम करना शुरू कर दी थी, लेकिन नवंबर 2000 ईस्वी की बात है, झारखंड स्टेट कम इन द एक्सिडेंट्स आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम बिहार एंड बिस्कोमान। बिहार और झारखंड जो है 2000 ईस्वी में बिस्कोमान ने बिहार और झारखंड दोनों एक साथ काम करने लगे, ठीक है। इसमें अब देखिए, ऑपरेशन got divided into two states such as Bihar, Jharkhand due to the legal compulsion under section 103 of Multi-State Cooperative Society Act 2002, ठीक है दोस्तों। तो जो है दोनों एक साथ लीगल रूप से काम करना शुरू किए, और ये जो है सेक्शन 103 के तहत है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी 2000 एक्ट बना 2002 में, और उसी के तहत इसको मिला लिया गया, ठीक है दोस्तों। बिस्कोमान बिकम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है बिस्कोमान मल्टी स्टेट है, ठीक है दोस्तों। और ये पहला सोसाइटी है भारत में जो मल्टी स्टेट है, मतलब कि कई ठो स्टेट को जोड़कर ये बिस्कोमान काम करती है, ठीक है दोस्तों। आगे आपको बताते हैं इसका वर्क क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है सोसाइटी द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप बिस्कोमान वाज टू इंश्योर टाइमली सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी एग्रीकल्चर इनपुट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एग्रीकल्चर इनपुट टू इंश्योर द फेयर प्राइस ऑफ फार्मर्स एंड मार्केटिंग द एक सेकेंड रुकिएगा, मार्केटिंग द marketing their agriculture produce and adding value to it by providing a network platform of multi-purpose godowns, cold storage and processing facility। कहने का अर्थ दोस्तों कि इनका जो काम है बिस्कोमान का मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ये काम करती है गुड क्वालिटी एग्रीकल्चर इनपुट्स, यानी जो खेती के लिए सामानों की आवश्यकता होती है, अच्छे अच्छे क्वालिटी की सामानों की व्यवस्था ये करती है। इसके अलावा मार्केटिंग का काम करती है। इसके अलावा आपको ये जो है इसका गोडाउन है, कोल्ड स्टोरेज है, और इसके अलावा जो भी खेती के लिए जो भी चीज़ें हैं उनके जो है
कम दामों में अच्छी चीज़ें उपलब्ध कराने का ये काम करती है किसानों के लिए। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों देख रहे हैं ये है मैनेजिंग डॉक्टर आरपी सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये आरपी सिंह, श्री आरपी सिंह। इसके बाद आपको नीचे जो है वगैरह वगैरह सब दिया हुआ है, जो आपको नोटिफिकेशन आता है। आज कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो देखिए फर्टिलाइजर रेट यहाँ पर दिया हुआ है, जो फर्टिलाइजर ये बेचने का काम करते हैं। नीम लेपित यूरिया जो है 45 किलो प्रति बोरा, 45 किलो का जो बोरा होता है 265 रुपये का। डीएपी जो है 50 किलो बोरा 1200 रुपये का। इसी तरह एपीएस 50 किलो बोरा 900 रुपये का। और एनपीके जो है 50 किलो का बोरा 1175 रुपये का। सागरिका बाल्टी 10 किलो का बाल्टी 515 रुपये का। और इसी तरह के जो है और भी हैं 370 रुपये का जिंक सल्फेट मोनो है। तो वगैरह वगैरह यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है बिस्कोमान के बारे में। अब थोड़ा बिस्कोमान के बारे में बात कर लेते हैं कि बिस्कोमान का जो है जो भवन है इसका वो काफ़ी मशहूर है पूरे बिहार में, सबसे ऊंचा पर है। तो उस भवन के बारे में थोड़ा समझते हैं कि भवन किस तरह का है, क्या क्या उसमें है आप लोगों को। तो चलिए उसमें थोड़ा सा भवन पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आ गए हैं बिस्कोमान के जो है। देखिए बिस्कोमान भवन इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन पटना एंड बिहार। बिहार और पटना में ये सबसे ऊंचा बिल्डिंग है। इट इज़ ए पब्लिक बिल्डिंग डैट हाउसेज मेनी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस ऑफ बिहार। इसमें बिहार के कई ऑफिस हैं। इट इज़ 71 मीटर हाइट, 71 मीटर इसका ऊंचाई है। इट हाउसेज मेनी इंपॉर्टेंट ऑफिसेज बिहार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सम प्राइवेट। इसमें कई ठो प्राइवेट और कई ठो गवर्नमेंट इंडिया और बिहार गवर्नमेंट के जो हैं कई ठो हाउसेज हैं, जैसे कंपनी ऑफिस है एंड द नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का ऑफिस यहीं पर है। इट इज़ ओनली बिल्डिंग विथ ए रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट। यहाँ पर घूमने वाला एक ऊपर जो है रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है। एंड सॉफ्टवेयर पार्क यहाँ पर है इसी में, और ईस्टर्न इंडिया। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आते हैं बिस्कोमान भवन के बारे में। देखिए यहाँ पर एक फ़ोटो छोटा सा दिखाया हुआ है। इसके ऊपर जो ये गोल दिखाई दे रहा है यही जो है रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है। घूमता हुआ रेस्टोरेंट, ऊपर से सारा चीज़ आपको दिखाई देगा, पूरा पटना दिखाई देता है। चलिए इसका टाइप की बात करें तो ये पब्लिक बिल्डिंग है। ठीक है दोस्तों। आर्किटेक्चर स्टाइल मॉडर्न है और पटना बिहार इंडिया में स्थित है। एड्रेस है वेस्ट गांधी मैदान मार्ग में है। और इसके अलावा कॉन्टिनेंट की बात करें, करेंट जो है टेनेंट है ये बिहार गवर्नमेंट के अधीन है। और इसका जो है इसको बनाया गया था 1971 में, और ये बिहार गवर्नमेंट के अधीन है। इसके अलावा इसकी ऊंचाई 71 मीटर है। और टेक्निकल डिटेल्स जो है इसमें कुल 18 फ्लोर है, कुल 18 फ्लोर है। ठीक है दोस्तों। तो ये था बिस्कोमान के भवन के बारे में। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आप लोग जिस फॉर्म को भरे हैं उस फॉर्म में कार्य क्या है, वर्क क्या है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए उस पर थोड़ा सा चलते हैं। तो दोस्तों देखिए हम आ गए हैं, आपको वर्क क्या है जो ये फॉर्म आया हुआ है। देखिए दोस्तों इसमें है फाइनेंस कम अकाउंट ऑफिसर जो है, इसका सीट एक ही ठो है टोटल। तो इसका बात करें जनरल का एक ही सीट था इसमें। तो फाइनेंस कम अकाउंट ऑफिसर, इसके नाम से ही पता चलता है कि फाइनेंस यानी पैसे के लेन देन और अकाउंट के बारे में आपको इसमें कार्य मिलेगा। इसीलिए इसमें कंप्यूटर को जो है प्रोफिशिएंसी दिया गया है। इसके अलावा एमबीए को इसमें जो है आपको एमबीए वाले को लिया गया है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें फाइनेंस के बारे में जो भी पैसा रुपए के बारे में काम होगा वही आपको दिया जाएगा। दूसरा है रेंज ऑफिसर कम मार्केटिंग ऑफिसर। देखिए दोस्तों बिस्कोमान का जो कार्य है मार्केटिंग करना। ठीक है दोस्तों। मैंने बताया कि सामानों को बेचना खरीदना भी काम है इसका, जैसे उर्वरक वगैरह बेचता है, तेल वगैरह बेचता है। कभी कभी सब्जियां भी, एक पिछली बार क्या हुआ था प्याज की कमी हो गई थी तो इन लोगों ने प्याज बेचना भी शुरू कर दिया था कम दामों में। ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो है रेंज ऑफिसर कम मार्केटिंग ऑफिसर, यानी आप जिस क्षेत्र में मतलब किसी क्षेत्र में मार्केटिंग जब कर रहे हैं लोग तो वहाँ के रेंज के रूप में, मतलब एक क्षेत्र के पूरा मार्केट के बारे में जो मालिक होगा, जो देखेगा, वो होंगे रेंज ऑफिसर कम मार्केटिंग ऑफिसर। यानी उस क्षेत्र के जितना भी मार्केटिंग करने वाले जो होंगे सबको रेंज ऑफिसर के अंडर में काम करना होगा। ठीक है दोस्तों। ये था दूसरा आपका रेंज ऑफिसर के बारे में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद तीसरा जो है आपका जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियर। ठीक है दोस्तों। सिंपल सा बात है
कि इंजीनियर की है और सिविल इंजीनियर को बुलाया गया है, तो इसमें आपको इंजीनियर का ही काम दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कहीं कहीं पर जो बिस्कोमान के भवन बन रहे हैं, मेन ऑफिस तो पटना में है लेकिन हर जगह इसकी शाखाएं हैं, हर जगह हर क्षेत्र में शाखाएं हैं। तो वहाँ पर जो घर वगैरह जो भी उनको बिल्डिंग वगैरह बनता है, तो उनके लिए इन्होंने इंजीनियर की वैकेंसी निकाल रखी है। ठीक है दोस्तों, अगला है असिस्टेंट मैनेजर आईटी। आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उसके जो है ये असिस्टेंट मैनेजर के बारे में दिया है। इसमें बीसीए को मांगा गया था। तो यानी इसमें जो वर्क होगा, इसमें क्या हो सकता है कि आप जो है मैनेजर रहेंगे, जितना भी इंफॉर्मेशन आता जाता है इधर उधर से, मतलब कितना बिका, क्या हुआ, ऐसे वगैरह, तो सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके और फिर वो जो है देखने वाले वो रहेंगे असिस्टेंट आईटी मैनेजर। ठीक है दोस्तों, अगला है ऑफिस एग्जीक्यूटिव कम असिस्टेंट, मतलब ऑफिस में रहेंगे और असिस्टेंट का भी कुछ काम करेंगे, लेकिन ये ऑफिस में रहेंगे, तो ये हैं ऑफिस असिस्टेंट। अगला है अकाउंट असिस्टेंट। ऊपर था पहला जो आपका मिला था यहाँ पर फाइनेंस कम अकाउंट ऑफिसर, और ये है अकाउंट असिस्टेंट, यानी जो फाइनेंस कम अकाउंट ऑफिसर हैं उनके नीचे ये काम करेंगे अकाउंट असिस्टेंट के बारे में, मतलब सारा अकाउंट को देखना। और जो मुख्य रूप से ऑफिसर रहेंगे अकाउंट कम असिस्टेंट, ऊपर वाले जो फर्स्ट वाला दिखा रहे थे वो इनके अधिकारी रहेंगे और ये उनके नीचे काम करने वाले रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी सीटें थी आपको 5 या 7, कुल मिला के 5 सीटें थी। अगला है आपको 7वां असिस्टेंट गोडाउन मैनेजर। देखिए दोस्तों ये जो है गोडाउन मैनेजर का काम क्या होता है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी थी गोडाउन मैनेजर की, कुल 88 पोस्टों पर थी। पिछली बार ये 44 या 40 पोस्ट पर आई हुई थी, इस बार दोगुना करके लिया जा रहा है। तो इनका काम मुख्य रूप से होता है जितने भी गोडाउन है बिस्कोमान के, सभी गोडाउन में कितना सामान आया, जैसे उर्वरक के ये काम करते हैं, तो कितना उर्वरक आया, ठीक है, कितनी बोरी आई, कितने बोरे यहाँ से निकाले गए गोडाउन से। ठीक है दोस्तों, गोडाउन का रख रखाव किस तरह करना है। ठीक है दोस्तों, जो सामान रखा गया है गोडाउन में, तेल, प्याज या फिर जो भी ये उर्वरक वगैरह जो भी मार्केटिंग करते हैं, उसमें ये जो है गोडाउन मैनेजर रहेंगे, ये देखते रहेंगे। असिस्टेंट हैं ये, इनके ऊपर भी एक होते हैं, वो अपना देखेंगे। तो ये असिस्टेंट के रूप में मतलब सब देखना है कि कितना गया, सारा अकाउंट रखना है, कितना गया कितना आया। ठीक है दोस्तों, सारी चीज़ें। तो ये एक अच्छा पोस्ट था गोडाउन मैनेजर का। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा आपको इंटरव्यू के लिए भी इसमें पूछा जाता है, तो सारी चीज़ें मैं इंटरव्यू के जब वीडियो अपलोड होगा तो उस समय आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरह आप लोगों का गोडाउन मैनेजर में क्या क्या और भी होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे मुख्य वर्क इनका यही है कि कितना बोरी सामान आया, कोई भी चीज़ जितना आया उसका सारा अकाउंट, और कितना गया उसका सारा अकाउंट, इसके रख रखाव के बारे में कि किस तरह उसको रखना है, कितना इसमें नमी होना चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी काम होते हैं असिस्टेंट गोडाउन मैनेजर के। अगला है कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट। इसका तो मतलब आप सीधा सीधा समझ ही गए होंगे कि आप कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कंप्यूटर पर जो भी काम होगा वो देखना होगा, और कम टाइपिस्ट यानी कुछ टाइप करके कहीं देना है, कुछ टाइप करके निकालना है कि कोई आया आपको अकाउंट के बारे में, तो सारा टाइप वाइप करके बताना। ये सारे काम जो है कंप्यूटर ऑपरेटर का काम होगा। ठीक है दोस्तों, अगला है सेल्समैन कम एमटीएस। सेल्समैन का आप लोग मतलब समझ ही जाते हैं दोस्तों, यानी बेचने का काम, यानी जो बेचने का काम करेंगे एमटीएस वाले, और कम एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टी मतलब बहुत सारा, टास्क मतलब और भी कार्य, मतलब कई ठो कामों के लिए रखे जाते हैं मल्टीटास्किंग। जहाँ जैसी ज़रूरत होती है मल्टीटास्किंग स्टाफ को भेज दिया जाता है, जहाँ पर जिस तरह की ज़रूरत हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था मल्टीटास्किंग स्टाफ का वैकेंसी, ये भी अच्छा वैकेंसी था 142। तो ये वैकेंसी में क्या होता है, आपको कहीं भी भेजा जा सकता है किसी भी वर्क के लिए जैसा ज़रूरत रहेगी। इसके अलावा सेल्समैन का भी काम आपसे लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका आज का वीडियो कि मतलब बिस्कोमान क्या है, बिस्कोमान में वर्क क्या है, और बिस्कोमान में क्या क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बिस्कोमान का जो मुख्य कार्य है मार्केटिंग करना, इसके अलावा गोडाउन, इसके बहुत सारे गोडाउन है पूरे बिहार में और झारखंड में भी। ठीक दोस्तों, तो ये जो है सारे गोडाउन के रखरखाव के बारे में, गोडाउन में सामान आना ले जाना, सारे कार्य ये करते हैं, बेचते हैं वहाँ से। ऐसे अब तो पूरे बिहार में आपको ज़्यादा जो उर्वरक बिकता है इसी के थ्रू बिकता है, तो उर्वरक का इसका मुख्य कार्य इसका हो गया है अब इस समय। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा था आज का वर्क बिस्कोमान के बारे में। ठीक है दोस्तों, किसी तरह का कन्फ्यूजन आपको होता है, किसी तरह की समस्या आती है, किसी तरह का दिक्कत होता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर ऐसा दिक्कत होता है। और सभी लोग, जितने भी लोग बिस्कोमान से जुड़े हैं, बिस्कोमान का फॉर्म भरें, सभी लोग बिस्कोमान से जुड़े हुए लोग जुट जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
क्योंकि दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ क्लियर बता देते हैं, जैसे ही रिजल्ट आएगा वैसे ही आप लोगों के लिए एक जो है इंटरव्यू के लिए एक जो है व्यवस्था किया जाएगा कि किस तरह इंटरव्यू की तैयारी किया जाए। कुछ न कुछ व्यवस्था ऐसा किया जाएगा जिससे आप लोग आसानी से तैयार हो जाएं बिस्कोमान के इंटरव्यू के लिए। क्योंकि मैंने पिछली बार इंटरव्यू दिया था, सिलेक्शन तो मेरा नहीं हो पाया था, लेकिन अनुभव जरूर है कि किस तरह की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, और उस टाइप के जो है तैयारी इस चैनल से आपको कराएंगे। ठीक है दोस्तों, सारी चीज़ें आपको कराएंगे। अभी तत्काल में आपको 1 मार्च से आप लोगों को जो है, मैं जब निबंध जो लिखा जाता है, क्योंकि पहले निबंध में आप पास होंगे तभी इंटरव्यू दे पाएंगे, तो निबंध में पास होना जरूरी है। इसलिए निबंध के लिए हम जो है 1 जनवरी से वीडियो डालना शुरू कर देंगे, वीडियो आना शुरू हो जाएगा। आप लोग 1 जनवरी से, सॉरी 1 जनवरी नहीं, 1 मार्च से, सॉरी पता नहीं कहाँ से 1 जनवरी आ गया, 1 मार्च से आप लोगों का जो है शुरू हो जाएगा। आप लोगों का जो है 1 मार्च से ये जो निबंध वाला होता है वो आना शुरू हो जाएगा, एक एक वीडियो। तो 10-15 वीडियो में उसका आपको सारा बता देंगे कि किस तरह आपको निबंध लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, और लास्ट में आप लोगों को जो है ये भी बता देंगे कि कौन कौन से निबंध ज़्यादातर महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण निबंध ही 10-15 दिन में हम कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सभी लोग जितने भी लोग हैं शेयर कर दीजिए, सबको बता दीजिए, सबको समझा दीजिए कि यहाँ से आप लोगों को सारा व्यवस्था मिलेगा, तो आप लोग यहाँ से जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे बिस्कोमान के और वीडियो के साथ। चलिए, थैंक यू।